हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है राज्य सरकार की एक अपील को या एक तरीके से वहां पे जो आरक्षण दिया गया था उसको खारिज कर दिया। उसके बाद जो है वो जो चीज़ें वहाँ पे खारिज हुई उसको लेकर के राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आप सबको पता है आरक्षण जो है शैक्षणिक और जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया जाता है या फिर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है जो कलकत्ता हाई कोर्ट में बोला गया, तो राज्य सरकार जो वहाँ पे राज्य सरकार है उसने जो है रिजर्वेशन दिया था धार्मिक आधार पर। 77 ग्रुप्स सेलेक्ट किए और ज़्यादातर उसमें थे सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। तो जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बोला वहाँ पर कि धर्म के आधार पर आप जो है आरक्षण नहीं दे सकते हो। वही जो है सेम चीज़ जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई कि धर्म के आधार पर आरक्षण जो है कभी भी नहीं दिया जाता है। क्यों कि हो सकता है कि कोई जो है मुस्लिम धर्म का है वो जो है शैक्षणिक रूप से बहुत अच्छा हो, आर्थिक रूप से बहुत अच्छा हो, आप धर्म के आधार पर जो आरक्षण दे देंगे तो इससे क्या होगा, जिनका विकास सच में होना चाहिए उनका नहीं हो पाएगा। जबकि इसीलिए बोला गया कि अगर कोई शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, जिसको जो है सदियों से शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ गया, तो उनको जो है हम जो है मुख्य धारा में लाने के लिए जो हाशिए से बाहर के लोग हैं उनको जो है लाने के लिए बराबरी में हम उनको आरक्षण दे रहे हैं। अगर आरक्षण को बहुत अच्छे से समझना हो ना तो एक आरक्षण मूवी भी है, शायद सैफ अली खान की है, आप उसको देखेंगे ना तो आरक्षण क्या है, क्यों है, ज़रूरी क्यों है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे आज देखेंगे कि धर्म के आधार पर जो है क्या कोई राज्य सरकार आरक्षण दे सकती है, तो दिख रहा है कि नहीं दे सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। साथ में जो आरक्षण की शुरुआत कब हुई, ओबीसी को यहाँ पे आरक्षण, ओबीसी श्रेणी के तहत जो है उस जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे 77 जो श्रेणियाँ 77 जो जातियाँ थी जो भी उन्होंने डिसाइड किया, तो टोटल सारे जो भी समुदाय थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे 77, उन सबको ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया। लड़ते हैं ना लोग कि ओबीसी में डाल दो, एससी एसटी में डाल दो, ईडब्ल्यूएस कोटे में डाल दो, तो वही यहाँ पे किया गया। तो धर्म के आधार पर जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बोला है, साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया, उसको चुनौती देने के लिए जो है एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जहाँ पे आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और सेम वही स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मना किया गया है। उन्होंने बोला है कि जो भी आपने 77 जातियाँ जो भी ओबीसी कैटेगरी में डाली हैं उसमें सारी कैसी हैं, सारी या ज़्यादातर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। साथ में जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय का इसके बाद रुख लिया कि भाई हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हमारी चीज़ों को यहाँ पे नकार दिया गया, मना कर दिया गया है। ठीक है, इन 77 जातियों में ज़्यादातर मुस्लिम है। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति जो है KV विश्वनाथन, उन्होंने भी यही बोला कि यहाँ पे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक, शैक्षणिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, लेकिन जो है धार्मिक कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पे मना कर दिया गया। ठीक है, तो सामाजिक आधार पर और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही अभी तक जो है कभी भी आरक्षण दिया गया है, उसकी यही रही है चीज़ें। ठीक है, तो मामला क्या है, 2010 में जो है वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भाषण दिया और तुरंत ही 2010 में ही 77 तरीके से ग्रुप्स को वहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। तो उन्होंने बोला कि क्या आपने पहले जो हमारा NCRB है, NCBC जो हमारा संस्थान है जो ओबीसी वर्ग के लिए काम करता है, उससे सलाह ली थी, उससे मशवरा या बातचीत की थी कि इतने सारे ग्रुप्स को हम जो है ओबीसी की कैटेगरी में डालेंगे तो वो सक्षम है या फिर जो उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, इसकी जांच हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो है सारे सवाल एक साथ जो है वहाँ पर प्रस्तुत किए गए। देखिए लिखा है, पश्चिम बंगाल के 2010 से लागू ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। ओबीसी का दर्जा केवल धार्मिक आधार पर दिया गया था, जो कि संविधान के अनुरूप जो नहीं है। मई 2024 के फैसले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी यहाँ पर कहा कि जो है मुस्लिमों को जो है आपने ओबीसी वर्ग में डाला है वो धर्म के आधार पर डाला है, जो कि अवैध है। 2010 में पश्चिम बंगाल के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वो बयान उन्होंने दिया और तुरंत बाद ही 77 समुदायों को जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह के बिना जो है ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके साथ ही
2010 का तो मुद्दा वहाँ पर उन्होंने जो है जो भी रिजर्वेशन दिया उसको अवैध करार दे ही दिया। इसके साथ 2012 में भी 2012 में भी यहाँ पर जो है ऐसी घटना हुई थी जिसमें मुस्लिमों को है 37 समुदायों को ओबीसी कैटेगरी में डाला गया था, उसको भी रद्द कर दिया कि भाई ये भी रद्द कर दिया। जैसे अगर उदाहरण समझना हो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010 में जो है मान लो कि 30 समुदायों को जो है ओबीसी कैटेगरी में डाला हो, सुप्रीम कोर्ट आज बोल दे कि ये जो है जो भी रिजर्वेशन आप दे रहे हो असंवैधानिक है या एक तरीके से अवैध है, बंद कर दो। वही यहाँ पे किया गया है, ठीक है, तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरक्षण की प्रक्रिया में सर्वेक्षण या डेटा एकत्र करने में भी कमी दिखाई है, इसका भी बोला गया है। उन्होंने बोला है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि आपने जो है डेटा एकत्र किया अगर कि यहाँ से जो है 77 समुदाय उठाए, 2012 में 37 समुदाय उठा करके उनको जो ओबीसी वाले वर्ग में डाल दिया, तो क्या ये डाटा आपने जो भी डेटा उठाया था वो जो है किसी संस्था से शेयर किया, एनसीबीसी से शेयर किया, या फिर जो कितना अच्छा है या कितना एक तरीके से सही तरीके से आपने डाटा एकत्रित करके इन समुदायों को रिजर्वेशन दिया है, इसकी संवैधानिकता की जाँच नहीं की गई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे है करने में कमी के कारण पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग जो है सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण 2012 के कई प्रावधान भी यहाँ पर रद्द कर दिए गए। अगर यहाँ पे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, तो यही बोला कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और यहाँ पे जो है 2012 में जो वहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिसको चुनौती दी थी उन जातियों को भी यहाँ पर रद्द कर दिया। तो 2010 वाला मुद्दा भी सामने आ गया। बेचारी राज्य सरकार गई थी कि 2010 वाला मुद्दा है वो सुलझ जाएगा और जो है आरक्षण कंटिन्यू रहेगा। राज्य सरकार तो आरक्षण देना ही चाहती क्योंकि फ़ायदा होता है, लोग वोट देते हैं। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर 2010 के साथ साथ 2012 वाला ही मुद्दा भी यहाँ पर लपेट लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों ही संवैधानिक प्रावधान तुम्हारे बिल्कुल गलत हैं क्योंकि तुमने जो है परामर्श नहीं लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में जो अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी आरक्षण है वो कहाँ पर दिया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 16B, ठीक है, सॉरी 16 भी कोई और याद आ रहा है, तो 16(4) राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करें जिनके लिए उनको लगता है कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास राज्य सरकारों के पास अधिकार है, अगर हमें लगता है कि इस समुदाय के लोगों का राज्य सरकार की सेवाओं में जो है प्रतिनिधित्व कम है, उनको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के तहत। उन्होंने बोला हमने तो सही किया है, हमने इसी के तहत किया है। साथ में क्या है, मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा भी की थी। 1990 में लागू हुआ था, ठीक है। केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षा में ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए 27% आरक्षण है, तो जॉब में भी है। और जो है जब आपका प्रमोशन होता है तब भी आपको जो है वहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। ये सारे हमारे यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। अब जो यहाँ पर अगर कभी पूछा है कि कालेलकर आयोग क्या है, तो कालेलकर आयोग ने बताया था, क्या बताया था कि ओबीसी को एक अलग समुदाय के रूप में हमें जो है पहचानना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर ओबीसी जो कैटेगरी बनी है तो कालेलकर आयोग ने पहचान की कि इनको जो है एक अलग ग्रुप के रूप में पहचाना जाना चाहिए। इसके पहले कोई ओबीसी जैसी अवधारणा नहीं थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। मंडल आयोग के बारे में बात करें तो उन्होंने पहचान की थी कि 52% भारत की आबादी कैसी है, ओबीसी कैटेगरी की है, जिसमें कि 1252 समुदाय जो हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आते हैं, ठीक है। तो इतने उन्होंने बोला कि देश की 52% आबादी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आती है, जिसमें कि 1252 समुदाय हैं। जैसे समुदाय मैंने बताया कि जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने कितने समुदाय वहाँ पे काउंट करा है, 77, तो वही यहाँ पे बोला है कि भारत में टोटल 1252 समुदाय हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। उसके बाद आपने बोला ही होगा, सुना ही होगा क्रीमी लेयर। जैसे ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है 27% जॉब लेते टाइम भी, जॉब के बाद जो है प्रमोशन के टाइम भी। लेकिन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा है, उनको जो है क्रीमी लेयर में डाला। और क्रीमी लेयर वाले लोगों को जो है किसी भी आरक्षण का फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखो 8 लाख से ज़्यादा आमदनी है जिनकी, वो आते हैं ओबीसी में क्रीमी लेयर पर। मंडल आयोग की बात करें तो
2009 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो भी लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के, ठीक है, उनको यहाँ पर लेकर के आना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, सिफारिशें क्या दी थी इन्होंने कि 27% रिजर्वेशन जॉब लेते टाइम, 27% रिजर्वेशन आफ्टर जॉब जब प्रमोशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी होंगी। और यहाँ पे ये भी था कि अगर एक बार जो है कोटा पूरा नहीं होता है, मान लो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया कि जो है 500 सीटें हैं, वो 500 सीटें नहीं भर पाई तो वो लैप्स नहीं करेंगे, अगले 3 साल तक बढ़ाने की बात की थी इन्होंने। आयु सीमा में छूट मिलती है, आपको पता है SC/ST की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी बैंकिंग सिस्टम या जो भी सरकारी नौकरियां होती हैं उन सब में रिजर्वेशन दिया जाता है। अब अगर कोई पूछे आपसे कि जो OBC आरक्षण दिया गया उसका प्रभाव क्या पड़ा, तो काफ़ी लोगों का मानना है कि सामाजिक विभाजन हो गया यहाँ पर। क्यों, आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को नहीं मिला। और अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात से नाराज़ रहते हैं कि SC/ST कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, OBC कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, जो कि समानता के नियमों के खिलाफ है। क्योंकि हमारा संविधान क्या बोलता है, सबको समान दृष्टि से कानून के सामने सभी समान है, लेकिन जो है आरक्षण क्या कर देता है, भेदभाव कर देता है। तो इसकी वजह से जो बोला गया कि वहाँ पर जो है सामाजिक विभाजन हो गया। साथ में जो है OBC के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो है OBC के अधिकारों की रक्षा हो रही, तो उसके लिए देखो यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ पर जो है उससे जो है सिफारिश ली थी या बातचीत की थी कि आप जो है इतने सारे समुदायों को जो है एक तरीके से धर्म के आधार पर या फिर जो OBC कैटेगरी में डाल रहे हो। तो जब भी किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है OBC कैटेगरी में तो NCBC से उस राज्य सरकार को जो एक तरीके से सहमति बिठानी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। अपना जो भी आपके पास डेटा है, जो भी जानकारी है समुदाय को लेकर के सारी शेयर करनी पड़ती है, उसके बाद ही किसी को आरक्षण दिया जा सकता है, जो कि यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया, इसीलिए जो है इसको अवैध घोषित कर दिया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर जो है बैकवर्ड क्लासेस जिसको बोलते हो आप NCBC, तो स्थापना है 1993 में स्थापित हुआ था। ये संवैधानिक निकाय है, लेकिन जो है 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया और इसको जो है क्या बना दिया गया, इसको संवैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है, पहले ये संवैधानिक निकाय नहीं था। ये क्या करता है, जो भी पिछड़ा वर्ग होता है, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको रिजर्वेशन देना, किसी कैटेगरी से हटाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे छानबीन होती है। बात करें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर्स इसके होते हैं, अन्य सदस्य। सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, ये सारी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन रही। एक प्रश्न आप सबके लिए है जो ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा, देखो राज्यों द्वारा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा पिछड़े वर्ग जो भी बैकवर्ड क्लासेस है के लोगों जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। जस्ट अभी पढ़ाया था, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। अनुच्छेद 16(1) या अनुच्छेद 16 सब आर्टिकल 3, अनुच्छेद 16 सब आर्टिकल 4 या अनुच्छेद 16 सब आर्टिकल 2 या 2। ठीक है, तो जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो जो है टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।